हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। इन द फॉलोइंग फिगर E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल triangle ABC with AB equals to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is similar to triangle CEF. Right? तो हमारे पास क्या है, जो ट्रायंगल ए बी सी है ये हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम मतलब ये सॉल्व कर देते हैं फिगर में ही, राइट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बेसिकली कुछ है नहीं। अगर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन फिगर हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। तो देख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास ऑलरेडी है क्या क्या। गिवन में हमारे पास है ट्रायंगल, triangle ABC is an isoscale triangle. आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट। ये जो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में आपको पता है जिसको सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहीं देख छोड़ते हैं। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो वो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या निकाल सकते हो, देखो जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी, ध्यान से देखो। तो जो हमारे पास एंगल ए बी डी है ये किसके इक्वल है, ये एंगल ए सी डी के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या, देखो एंगल ए बी डी जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, गिवन है कि हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, ये भी गिवन में है। अब हमारे पास सॉल्यूशन होता है, देखो इन ट्रायंगल ABD and triangle ECF, सॉरी, ठीक है। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABD यानी कि इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल ECF इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल देखो ए बी डी, तो ए बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई, ये क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ, नहीं पहले इसको करते हैं, बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ होगा। अब आप बोलोगे सर प्रूफ क्या है, देखो हमने ये प्रूफ किया है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, यानी कि जो एंगल बी है ये इसके इक्वल है, राइट। अब ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल और दो साइड हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, अगर हमारे पास सिर्फ ये चीज बच गई, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो आपके पास साइड तो सिर्फ यही बची ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यस और नो, ठीक है। तो हमारे पास एंगल एफ बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ, प्रूफ अब आ गया। अब हम लिख सकते हैं दैट ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी
क्राइटेरियन हमारे पास ये प्रूफ हो गया दैट, और ये क्या हो गया, हेंस जगह शुरू वाले बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है, तो बेटा इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।